आपने मेरी पिछला वीडियो जनजाति से संबंधित देखा ही होगा, तो उसमें हमने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में देखा। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अन्य जनजातियों के बारे में देखेंगे। अन्य जनजातियों में गोंड जनजाति देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो गोंड जनजाति में गोंड शब्द की व्युत्पत्ति तेलुगु शब्द के कोंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। इसी तरह गोंड जनजाति अपने आप को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। इस तरह से गोंड शब्द को हम लोग मिला के देखें तो गोंड शब्द की व्युत्पत्ति तेलुगु शब्द के कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। इसीलिए गोंड जनजाति अपने आप को कोयतोर कहती है और कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी। अगर छत्तीसगढ़ में हम लोग देखें तो प्रमुख रूप से इनका निवास स्थान या वितरण देखें तो छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति प्रमुख रूप से बस्तर संभाग में और आंशिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति पाई जाती है। अगर प्रमुख रूप से देखें तो बस्तर संभाग और आंशिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस तरह से गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक गोंड जनजाति की जनसंख्या है। सर्वाधिक गोंड जनजाति की जनसंख्या है। प्रतिशत में देखें तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों का 56% गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। साथ ही गोंड जनजाति की छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उप जनजाति पाई जाती है, जो कि 41 उप जनजातियों में विभक्त है, जिनमें से प्रमुख रूप से अबुझमाड़िया, मारिया, मुरिया, दोरला और धुरवा। सर्वाधिक उप जनजातियां छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की पाई जाती हैं। 40 उप जनजातियां जिनमें प्रमुख रूप से अबुझमाड़िया, मुरिया, मारिया, दोरला और धुरवा जनजाति है। अगर आपने मेरा जनजातियों से संबंधित पहला वीडियो देखा ही होगा तो उसमें मैंने छत्तीसगढ़ में जनजातियों का वितरण बताया था, जिनमें ये सारी जनजातियां अबुझमाड़िया, मारिया, मुरिया, दोरला और धुरवा बस्तर संभाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस तरह से सर्वाधिक जनजाति गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जो 41 उप समूहों में विभाजित हैं। अगर देखें तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दुल्हा देव हैं। साथ ही गोंड जनजाति दुल्हा देव के साथ ही नाग देव, नारायण देव और बड़ा देव की भी पूजा करते हैं। प्रमुख देवता के रूप में देखें तो गोंड जनजाति दुल्हा देव, साथ ही नाग देव, नारायण देव और बड़ा देव की पूजा आराधना करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि गोंड जनजाति की व्युत्पत्ति कोंड शब्द से हुई, तेलुगु शब्द के कोंड से हुई।
जिसका अर्थ होता है पर्वत, और साथ ही गोंड जनजाति अपने आप को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। और हमने देखा कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव है, साथ ही बड़े देव नारायण देव और नाग देव की पूजा आराधना करते हैं। गोंड जनजाति में प्रमुख पेय पदार्थ देखें तो इनका प्रमुख पेय पदार्थ पेज है, जो कि चावल का बनता है। प्रमुख पेय पदार्थ में देखें तो गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ पेज है, जो कि चावल से बनता है। साथ ही इनकी कृषि पद्धति देखें तो इनकी कृषि पद्धति धारिया या व्यवहार है। हमने देखा ही था जब बैगा जनजाति पढ़ रहे थे तो बैगा जनजातियों की कृषि पद्धति भी व्यवहार है, और यहाँ पे हम लोग गोंड जनजाति की बात कर रहे हैं तो गोंड जनजाति की कृषि पद्धति धारिया और व्यवहार है। गोंड जनजातियों में गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व फागुन मास में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है, तो मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। कृषि पद्धति धारिया और व्यवहार है। प्रमुख पेय पदार्थ चावल है। गोंड जनजाति को संपर्क बोली है। गोंड जनजाति की संपर्क बोली या भाषा की बात करें तो गोंडी है। इनकी प्रमुख संपर्क बोली या भाषा गोंडी है। गोंड जनजाति में ही मृतक संस्कार में मृतक संस्कार के तीसरे दिन में कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलान संस्कार प्रचलित है। गोंड जनजाति में मृतक संस्कार में तीसरे दिन में कोज्जी और 10वें दिन में कुंडा मिलान संस्कार प्रचलित है। इनकी संपर्क बोली गोंडी है। मेघनाथ पर्व फागुन मास में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है, तो मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। प्रमुख पेय पदार्थ देखें तो पेज है जो चावल से बनता है। प्रमुख नृत्य देखें तो सैला और डंडा नृत्य भी है। प्रमुख नृत्य देखें तो सैला और डंडा नृत्य करते हैं। विवाह पद्धति देखें तो गोंड जनजाति में सर्वाधिक जो कि ममेरे फुफेरे भाइयों में अधिमान्य विवाह होता है वह दूध लौटावा विवाह, पठौनी विवाह जिसमें स्त्रियां पुरुष के यहाँ बारात लेके जाती हैं। दूध लौटावा विवाह में ममेरे फुफेरे भाइयों के बीच में विवाह अधिमान्य होता है। पठौनी विवाह और अपहरण विवाह जिसे पायसोतुर विवाह भी कहते हैं, जिसे पायसोतुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि प्रमुख पेय पदार्थ
गोंड जनजाति की पेज है जो कि चावल से बनता है। कृषि पद्धति देखें तो गोंड जनजाति की कृषि पद्धति में धारिया या व्यवहार है। मेघनाद पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। इनकी संपर्क बोली या भाषा गोंडी है। मृतक संस्कार के तीसरे दिन में कुंजे और 10वें दिन में कुंडा मिलाप संस्कार प्रचलित है। प्रमुख नृत्य देखें तो सैला और डंडा नृत्य प्रमुख नृत्य हैं। विवाह देखें तो दूध लौटावे विवाह, पठौनी विवाह, अपहरण विवाह जिसे हम लोग पायसोतुर विवाह के नाम से जानते हैं प्रमुख रूप से प्रचलित है। गोंड जनजाति में देखें तो गोंड जनजाति अपने घर के दीवारों में नोहडेरा चित्र अलंकरण करते हैं। नोहडोरा चित्र अलंकरण करते हैं। नोहडोरा का अर्थ होता है नया घर, और ये अपने दीवारों में नोहडोरा चित्र अलंकरण करते हैं जिसमें देवी देवताओं का चित्र, फूल पत्ती का चित्र, देवी देवताओं का चित्र, फूल पत्तियों का चित्र अलंकरण किया जाता है। अगर त्योहार देखें तो गोंड जनजाति प्रमुख रूप से नवाखानी त्योहार को प्रमुख रूप से मनाते हैं। फसल काटने के बाद जो नया चावल आता है, नया धान आता है, उसके चावल से लोग त्योहार बनाते हैं, नवाखानी त्योहार। नोहडेरा चित्र अलंकरण करते हैं अपने घर की दीवारों में जिसमें देवी देवताओं की चित्र, फूल पत्तियों का चित्र अलंकरण होता है। इस तरह से हमने देखा कि गोंड जनजाति का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में 56% है। सर्वाधिक उप जनजातियां हैं। गोंड जनजाति मेघनाद पर्व फागुन मास में मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे हलवा जनजाति। हलवा जनजाति हलवा नाम पड़ा ये हलवाहक होने के कारण। हलवा जनजाति हलवाहक होने के कारण इनका नाम हलवा पड़ा। हलवाहक होने के कारण हलवा जनजाति का नाम हलवा पड़ा। अगर देखें प्रमुख रूप से इनका निवास स्थान देखें तो छत्तीसगढ़ में हलवा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान देखें तो हलवा जनजाति बस्तर संभाग के कांकेर जिले में निवास करती है। प्रमुख निवास स्थान देखें हलवा जनजाति का तो प्रमुख रूप से कांकेर जिले में, बालोद जिले में, कोंडागांव जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है। हलवा जनजाति अपने वंशज महादेव व पार्वती मां को मानते हैं। अपने वंशज महादेव और पार्वती को मानते हैं। हलवा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। हलवा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से संपन्न है। सर्वाधिक आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति छत्तीसगढ़ में हलवा जनजाति है। इनका व्यवसाय कृषि है, प्रमुख व्यवसाय कृषि है। साथ ही इनकी उपजाति देखें तो छत्तीसगढ़िया,
बस्तरिया और मरेड़िया है। हलवा जनजाति का उपजाति देखें तो छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेड़िया है। हलवा जनजाति की बोली हल्बी है। हलवा जनजाति की बोली अगर देखें तो हल्बी बोली बोलते हैं। हलवा जनजाति के लोग हल्बी बोली बोलते हैं। अगर बोली देखें तो हलवा जनजाति हल्बी बोली बोलते हैं और हलवा जनजाति के ही सर्वाधिक लोग मांस और मंदिरा का त्याग करके मांस मंदिरा का त्याग कर कबीरपंथी धर्म को अपना रहे हैं। अगर हलवा जनजाति के बारे में देखें तो हल वाहक होने के कारण हलवा जनजाति का नाम हलवा पड़ा। हलवा जनजाति अपने वंशज महादेव और पार्वती को मानते हैं। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से कांकेर जिले में, बालोद, कोंडागांव जिले में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। हलवा जनजाति छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संपन्न जनजाति है। हल्बी बोली बोलते हैं। मांस मंदिरा का त्याग करके कबीरपंथी धर्म को अपना रहे हैं। हलवा जनजाति के लोग एक गीत गाते हैं, लेंजा गीत। किसी भी अवसर में हलवा जनजाति के द्वारा लेंजा गीत गाया जाता है। मांस मंदिरा का त्याग करके कबीरपंथी धर्म का आचरण कर रहे हैं। इस तरह से हमने आज के क्लास में छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों में गोंड जनजाति और हलवा जनजाति के बारे में जाना। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, आपके अध्ययन में अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा हो तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी सारी अपडेट आप सबको मिलते रहे। थैंक यू।